तो आने वाले समय में आप शहर को किस तरीके से विकास के पथ पर लेकर जाएंगे, उस बारे में कोई कार्य योजना? ये जाट कॉलोनी है और माना जाता है जाटों का गढ़ है। आपने यहाँ एक सभा बुलाई मंत्री जी, और इस सभा में सिख समाज के लोग भी थे, त्यागी समाज के लोग भी थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी थे। तो क्या इस मीटिंग में आज तय हुआ है? जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी कि मुजफ्फरनगर में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को गठबंधन द्वारा चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की जाट कॉलोनी में। मुजफ्फरनगर की वो कॉलोनी जहां से तय होता है कि पूरे मुजफ्फरनगर में जाट राजनीति किस तरफ चलेगी। आज जाट कॉलोनी में पूर्व मंत्री योगराज सिंह के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप के समर्थन में। सौरभ जी, इस बैठक में आपको क्या आश्वासन मिला? मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और युवाओं का साथ मिला और पूरा पार्टी का, लोकदल की पार्टी का और हमारे नेताओं का, योगराज जी का, मलिक साहब का, रंधावा मलिक जी का और कृष्णपाल से का, ज्ञान कुमार जी का, सबका आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा मजबूती से आपका चुनाव लड़ाया जाएगा और आप चुनाव में विजयी हो। इस कॉलोनी के लोगों के लिए या जाट समाज के लोगों के लिए आपने कुछ ऐलान भी यहाँ पे किए? देखिए, विकास जो है, मेरे पिता स्वर्गीय चित्तरंजन स्वरूप जी ने इस विधानसभा में हर वर्ग का क्या है, हर जगह का क्या है, मैं यहाँ पे मैंने आश्वस्त किया है बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र के हर हिस्से का, हर वर्ग का विकास करूँगा। तो आने वाले समय में आप शहर को किस तरीके से विकास के पथ पर लेकर जाएंगे, उस बारे में कोई कार्य योजना आपकी? देखिए, पिछले 6-7 साल से क्षेत्र में विकास के मामले में क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। कुछ समस्याएं जिनका निदान पूर्व सरकार में हो गया था, अब फिर जो है उन्होंने विकराल रूप ले लिया है। कई क्षेत्रों में पानी के भराव की समस्या फिर बढ़ी है, ट्रैफिक जैम है, कूड़े के ढेर लगने लगे कॉलोनियों के आगे। कई जगह ये समस्या आ रही है कि ट्रांसफार्मर नई कॉलोनियों की बनने की वजह से या सड़क चौड़ी होने की वजह से लोगों घर के सामने आ गए, मंदिर के सामने आ गए। तो ये एक समस्या है जिनके निदान का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। ये जाट कॉलोनी है और माना जाता है जाटों का गढ़ है। आपने यहाँ एक सभा बुलाई मंत्री जी, और इस सभा में सिख समाज के लोग भी थे, त्यागी समाज के लोग भी थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी थे। तो क्या इस मीटिंग में आज तय हुआ है? देखिए, ये जाट कॉलोनी के लगभग 5-6 मोहल्ले हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। जाट कॉलोनी में मोस्टली जो है सब समाज के लोग हैं और सभी जातियों के लोगों ने आज ये तय किया है और ये प्रस्ताव रख कर के पास प्रस्ताव एक पंचायत में तय हुआ है कि सभी लोग जाट कॉलोनी के जितने 6 मोहल्ले हैं सौरभ स्वरूप जी का समर्थन किया है। यहाँ 95% वोट सौरभ स्वरूप जी को मिलेगा, ये तय हुआ। आपके प्रति काफ़ी, आपके समर्थकों में भी काफ़ी उत्साह था। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से आपका टिकट पक्का माना जा रहा था, आपको टिकट नहीं मिल पाया, इस बात का कोई मलाल आपको है? देखिए, आज इन बातों को सोचने का, कहने का समय नहीं है। आज केवल मान सम्मान जयंत चौधरी जी का है। चौधरी अजीत सिंह जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगली सरकार में जो है जयंत चौधरी यहाँ प्रदेश के बड़े नेता बने, अखिलेश जी की सरकार बने, उसमें जयंत चौधरी के पास जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी हो और समस्त किसान जाति 36 कौम जो है एकजुट होकर जो है उसमें लगे। आज केवल इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और यहाँ मुजफ्फरनगर में जो ये सदर सीट है, यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ ये जीत रहे हैं। लगभग 1,30,000 वोट इन्हें मिलेगा और निश्चित रूप से इनकी जीत होगी। तो जाट कॉलोनी में हमेशा शोर तो बहुत मचता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिला कि चौधरी अजीत सिंह को वोट के तौर पर वो समर्थन नहीं मिल पाया। क्या इस बार कुछ बदलाव होने जा रहा है? जाट कॉलोनी के समस्त मोहल्ले में बदलाव नहीं, आप ये देखिए कि मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा तो आप सोचते रह जाएंगे। 95% वोट जाट कॉलोनी के लोग सौरभ स्वरूप को देंगे। तो यहाँ मौजूद काफ़ी लोग हैं और जिनसे हम चर्चा करेंगे। इरशाद भाई, क्या माहौल आप शहर में और जिले की विधानसभाओं में देख रहे हैं? सौरभ जी, आप जाना चाहते तो जा सकते हैं। मॉल तो जी गांव का, देहात का, शहर का मॉल तो गठबंधन के साथ है पूरा। हाँ, 36 बिरादरी साथ लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की भारी बहुमत के साथ जीत होगी। क्या माहौल आपको लग रहा है कि भाई मान लो जैसे हिंदू मुस्लिम चुनाव में आ गया है, माहौल बांटने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर से वही खाई बांटने पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये भाजपा के लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनता समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी। जनता समझदार हो चुकी है।
हाँ, किसान सूझबूझ के जो है वोट डाल देगा, सब जाति वोट दे रही है, गठबंधन की जीत होगी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे शरणवीर तोमर जी भी हमारे साथ में हैं। तोमर साहब, सिर्फ कहने तक सीमित रह जाएगा ये समर्थन जो आज जाट कॉलोनी में देखने के लिए मिला सौरव स्वरूप को, या ये वास्तव में ईवीएम के जरिए भी प्रदर्शित होगा? अरे भाई साहब जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है वीडियो बना रहे हैं। आप पूरी जनता को जो है दिखा दीजिएगा। अब की बार वो बात नहीं है जो पिछली बार थी। जो अब की बार युवाओं में इतना आक्रोश है। पिछली बार जो युवा भटक रहे थे, अब की बार युवा आगे हैं और बुजुर्ग उनसे पीछे हैं। जो अब की बार 95% से भी ज़्यादा वोट यहाँ से सारा गठबंधन हो जाएगा। जो और ये हमारे बीच का लड़का है सौरव स्वरूप चौधरी जयंत की मान सम्मान की बात है। चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय हो गए हैं उस समय, जो उसका आक्रोश हमारे पास बहुत है। उस आक्रोश का बदला हम ले लेंगे। जो उनको हराया के यहाँ से भेजा था जो है, और चौधरी अजीत सिंह ऊपर जहाँ भी होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि वाकई में जो तुम्हारा बदला ले लिया जाए। अब की बार जब बक्से भर देंगे, जाट कॉलोनी के 90-95% वोटर अब की बार जो है अब कई बार बंटी स्वरूप को गठबंधन को जाएंगे। जो शामली जिले से जिला पंचायत सदस्य और रालोद के वरिष्ठ नेता रंधावा मलिक जी हमारे साथ में हैं। रंधावा जी, क्या माहौल इस बार शामली और मुजफ्फरनगर जिले में? बहुत अच्छा माहौल है और 9 की 9 सीट जो है गठबंधन की झोली में जाएगी। बहुत ही अच्छा माहौल है जवाबनी। और जहाँ तक बात है इस मोहल्ले की, जाट कॉलोनी की, 5-6 मोहल्ले इसमें लगे और बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे थे आप लोग कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होने का, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल बीच में है। और जो बात आप जाट की कर रहे थे, अब के जाट में बहुत बदलाव है, क्योंकि अब के जाट जो है वो हिंदू नहीं है, अब का वो जाट है। और जब वो जाट है तो हिंदू मुस्लिम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और लहर चल रही गठबंधन की और बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। 9 की 9 का जो पहला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो है बहुत ही भारी सीटें हमारी आएंगी और उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो गठबंधन की बनेगी निश्चित रूप से। मुजफ्फरनगर दंगों का प्रभाव देश की राजनीति पे पड़ा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में केंद्र की सरकार में आई, 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार में आई, 2019 में फिर से उसी लहर में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पहुंची। मुजफ्फरनगर दंगों के जो मुकदमे हुए उनमें जो फर्जी नामजदगी हुई, उनके मुकदमे निःशुल्क लड़े वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान कुमार जी ने। उन्होंने ही आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। निष्पक्ष अपनी राय देने के लिए जाने जाते हैं ज्ञान कुमार जी। ज्ञान कुमार जी, इस बार क्या माहौल आप मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं? देखिए, इस समय जो है जनता बदलाव चाह रही है और ख़ास तौर से जो किसान, जो इस देश की रीढ़ है, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है सरकार के द्वारा और अपमानित किया गया। प्रताड़ना भी सह जाता है किसान, लेकिन किसान कभी अपमान नहीं सहता। और अब की बार एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि जाट को दंगों ने आइसोलेट किया था और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन इस बार जाट केवल जाट नहीं है, जाट किसानों का नेतृत्व करता है और उस किसान की बात जब होती है तो उसमें तमाम जातियां शामिल होती हैं, जितनी कृषि पेशा जाती हैं। और जो जाट का और मुसलमान का एक जो बड़ा कॉम्बिनेशन था यहाँ राजनीतिक रूप से, वो पुनः स्थापित हुआ है और उसका परिणाम आप देखेंगे बड़ा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। अगर यही लहर चलती रही तो बीजेपी का सफाया ना हो जाए। आज किसान के रूप में इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ गुजर भी है, त्यागी भी है, ब्राह्मण भी है, नौजवान भी है और सबसे ज़्यादा जो परेशान है हमारा नौजवान, वो भी इसके साथ जो है, क्योंकि उसे नौकरी नहीं है, महंगाई है और किसान को जो धोखा इन्होंने दिया है, जिस तरीके से किसान 13 महीने पड़े रहे, 700 किसानों की जो है को शहादत हुई और इन्होंने अपमानित करके उन्हें आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, दंगाई बताया। वो सारी चीज़ें जो है, वो सारी बातें जो हुई हैं, उन बातों से मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, हम लोग अपने साथ 2 पैसे की कमी महसूस जो है उसे बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन किसान कभी अपमान जो है बर्दाश्त नहीं करता। जो किसानों का अपमान हुआ है, और अफसोस की बात है इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी उसके लिए 2 शब्द माफ़ी के नहीं कहे हैं। इस देश के गृह मंत्री ने माफ़ी के 2 शब्द नहीं कहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस चुनाव के माहौल में सबसे बड़ा उंगली जो उठ रही है वो उठ रही है यहाँ के चुनाव आयोग के ऊपर।
और वो इसलिए उठ रही है कि यहाँ अमित शाह आता है तो बिना मास्क के पूरे उसमें घूम जाता है, कानून तोड़ता है। गृह मंत्री होते हुए अमित शाह के उसमें भीड़ इकट्ठी होती है, प्रशासन चुप रहता है, चुनाव आयोग जो है कोई नोटिस नहीं देता। और अगर विपक्षी पार्टी की कहीं मीटिंग होती है और उसमें 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। इन बातों के ऊपर अगर काबू पा लिया, अगर इनके संगठन ने जो बना है गठबंधन, अगर इनके कार्यकर्ता संगठित होकर के और मजबूत इन लोगों ने चुनाव और उसमें भेज दिए तो निश्चित तौर से जो है बीजेपी का सफाया तय है सरकार का जाने का। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर भी इस मीटिंग में शामिल हुए, हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, पूरे जिले में क्या माहौल आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखो, जिला क्या पूरे प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज सब लोग राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देख रहे हैं। ये गठबंधन बना है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग उसमें इकट्ठे हुए हैं, तो एक बड़ी मजबूती आई है। आज पश्चिम के लोग चाह रहे हैं जयंत चौधरी जी के साथ चलना। तो मेरा मानना है हमारे जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 की 6 सीटें जनपद की तो चलो 6 जीत ही रहे, पश्चिम में सभी सीटें गठबंधन को जाने का काम हो रहा है। जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी कि मुजफ्फरनगर में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को गठबंधन द्वारा चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं। देखो, हमारे बराबर का जिला, हमारा ही जिला था पहले शामली, वहाँ 3 सीटें हैं, 2 सीटों में मुस्लिम लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी ये मुद्दा बनाया जा सकता था, भाई यहाँ 3 में 2 मुस्लिम क्यों लड़ा दिए। तो दोनों नेताओं का निर्णय लिया गया। देखो, प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है गठबंधन, और अच्छे प्रत्याशी उन्होंने तय किए सभी विधानसभा में। जो जीत के प्रत्याशी उन्हें टिकट देने का काम किया गया, इससे कोई नाराजगी नहीं है, सभी साथ हैं। तो आपको क्या लगता है 10 मार्च को ईवीएम से क्या नतीजे निकलने वाले? नहीं, तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुत भारी बहुमत से लहर चली। देखो, अभी कल वहाँ आए थे जनपद शामली में दोनों युवा नेता, तो आपने जनता देखा यहाँ से लेकर गाजियाबाद तक भीड़ सड़क पर टूट नहीं पाई। तो जनता आज उन्हें पसंद कर दिया माननीय जयंत चौधरी जी को, और उनके साथ चलने को तैयार है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए त्यागी समाज के वरिष्ठ नेता हरीश त्यागी भी शामिल हुए, जिला पंचायत सदस्य है। तो हरीश जी, क्या माहौल आपको देखने के लिए मिल रहा है इस बार मुजफ्फरनगर? इस बार जो भाजपा के खिलाफ माहौल है, एक किसान वर्ग जो 36 बिरादरी में किसानों की जो है उसने जुड़ने का काम किया है। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ किसान ने किसी बात की मांग की, कोई आंदोलन किसान ने किया और उसमें जो सरकार ने 2, 3, 4 दिन, 1 हफ्ता, ज़्यादा 1 हफ्ता लगाया, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। किसान की जो जायज़ मांग थी वो मान ली गई। जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे या भी जो भी जिस मांग रही मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आकर जो है किसान का सम्मान करा, कभी किसान को अपमानित करने की कोशिश नहीं करी। ये पहली सरकार है, पहला प्रधानमंत्री है जिसने जो किसान को अपमानित करने का काम किया। 13 महीने सड़कों पर किसान पड़ा है और जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उनकी सूद लेने को तैयार नहीं, उनके पानी के टैंकर हटा दिए गए, उनके वो कर दिए गए। ये जो है गठबंधन किसान का है। और मैं जो मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे समाज के लोग ज़्यादातर भाजपा के वोटर थे। मैं कहूँगा वो भाजपा के चमार थे, लेकिन आज चूंकि वो किसान है और 99% किसान है, आज वो जो है गठबंधन के साथ हैं और किसान के साथ हैं। आज जो मेरा मानना ये है कि 70% जो मेरे समाज का वोट गठबंधन को जाएगा, हर सीट पर जाएगा। और इस भाजपा की सरकार को, सपने दिखाने वाली सरकार को, भाजपा का काम क्या है, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। सन 2017 में एक जो नारा चला मेक इन इंडिया, लगातार हर विभाग, कोई विभाग ऐसा बचा नहीं जिसने जो मेकिंग इंडिया ना चला हो। और 2022 तक हम नया हिंदुस्तान बना देंगे। कहाँ है वो? 2022 आ गया, कहाँ है वो जो वो? उसके बाद उन्होंने चला, मान लिया हमारे प्रधानमंत्री जो सिंगापुर चले गए, सिंगापुर जाने के बाद में उन्होंने देखा वहाँ के शहर बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ आए, लोगों को एक सपना दिखाया, हम जो 100 स्मार्ट सिटी बनाओगे। कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? उन्होंने एक सपना दिखाया कि हम 100 दिन में गंगा साफ कर देंगे। कहाँ है वो? 100 दिन में काला धन ले आएंगे। कहाँ है वो? बुलेट ट्रेन, जापान चले गए तो बुलेट ट्रेन याद आ गई, बुलेट ट्रेन की सवारी कर ली, कहना बुलेट बहुत अच्छी है, बुलेट ट्रेन उठा के जो हमने टीवी खोला नहीं देखा, धूक देसी जो ट्रेन आ रही है चली हुई, हमें दिखाई देगा, हमारी थाली में ना कूद जाकर। कहाँ है वो बुलेट ट्रेन?
इन्होंने आदमी को, आम आदमी का दिमाग खाली नहीं छोड़ा, उसे सोचने का मौका नहीं दिया और लगातार जो एक बात को छोड़कर दूसरी का प्रहार करते चले गए। और ये जो मनुष्य है, जिसे जो हम आदमी के चाचा ताऊ किसी की भी डेथ हुई और 3 दिन 4 दिन के बाद हम तेरा अम्मी करने के बाद मैं उसे याद नहीं करता, उसे भूल जा। वही चीज यहाँ है, भाजपा ने उसका पूरा लाभ उठाया, सपने दिखाए, जबरदस्त जो सपने दिखाए और राज किया कुछ नहीं। मेरा सवाल विशेष तौर पे आपसे था त्यागी समाज को लेकर। त्यागी समाज कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। क्या मुजफ्फरनगर में, वेस्ट यूपी में इस बार त्यागी समाज बदलाव करने जा रहा है? त्यागी समाज सबसे पहले किसान है, और कोई भी बिरादरी हो या कोई भी वर्ग हो, अगर उसके जो उसका मूल काम है, जो उसका व्यापार है या उसका व्यवसाय है, उस पर अगर हमला होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने बच्चे या वो है, हमारा 70% जो लोग हैं वो किसान पर आधारित है। तो आज चूंकि हम देख रहे हैं किसान, जो इस वर्ग में सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, तो हम एक किसान वर्ग के तौर पे जो है गठबंधन को वोट दे रहे, न कि त्यागी या ब्राह्मण या जो जाट या मुसलमान के तौर पे। जो हमारा हिंदू मुस्लिम का भूत था वो उतर चुका, उसका नारा अब नहीं चलेगा। कारण है, हमने खुद ने देख लिया, मुझे ट्रैक्टर सुधरवाना हो, कार सुधरवानी हो, मोटरसाइकिल का पंचर जुड़वाना, बिना मुसलमान के काम नहीं चलता। भाई हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुसलमान ने कब्जा रखा, वो हमारे नैतिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें बसा हुआ है, वो हमसे छूट नहीं सकता। अगर नहीं, हमारा कोई हिंदू बिरादरी का कोई आदमी ऐसा नहीं जो पंचर जोड़ रहा हो। और तो और क्या, अगर हमारे पहले बड़ी थे जो मकान बनाते थे, अगर हाँ किसी बड़ी को हमें जरूरत पड़े तो 1100 रुपये की दिहाड़ी देनी पड़ती है, और मुसलमान जो 500 रुपये में उससे 3 गुना काम कर दे। और तो ये मान के चलना चाहिए, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है वो मुसलमान है, जो देश को चला रहा, जो सारे संसाधन को उसे चला रहा। हाँ, तो मुसलमान को छोड़ के तो नहीं काम चलना। और चूंकि हम किसान हैं तो किसान के नाते हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई 13 महीने सड़क पर किसान पड़ा रहा और प्रधानमंत्री पूछ भी नहीं रहा। ये तो हिंदुस्तान को आज़ाद हो 75 साल हो गए, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। चौधरी साहब ने आह्वान किया और वो दिल्ली तक पहुंचे नहीं, और जो भी मांग थी वो मान ली गई। कभी किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई जो उसने किसान नाराज किया। 70% देश में किसान, और इन लोगों ने वो परेशान कर दिया। इन्हें तो सिर्फ सरमाएदारों की पार्टी है, इन्हें वही 10-20% लोग चाहिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ये मात्र इनका जो ध्येय है वो डिवाइड एंड रूल, सेम अंग्रेजों से प्रेरित है, वही काम है जो फूट डालो और राज करो। तो ये थे मुजफ्फरनगर के जाट कॉलोनी में मंत्री योगराज सिंह के आवास पर जमा हुए लोग। जाट कॉलोनी मानी जाती है, लेकिन यहाँ हर वर्ग, हर तबके के लोग पहुँचे और उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन भी दिया। लेकिन ये समर्थन वास्तव में वोटों में तब्दील होगा या नहीं, ये तो 10 मार्च को ईवीएम से निकलने वाले नतीजे बताएंगे। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग ज्ञान कुमार जी, श्री कृष्णपाल चेयरमैन साहब, जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर जी, मंत्री योगराज जी, श्री देवेंद्र मलिक जी, पूर्व सभासद हरीश त्यागी जी, और श्री रंधावा जी, और सभा में उपस्थित बुजुर्गों और साथियों। देखिए, मेरा सिंबल काफी देर से हुआ था, 18-19 तारीख को हुआ था, और मुझे बाद में पता चला कि मुझे लोकदल के सिंबल से लड़ना है। गठबंधन के नेताओं का ये फैसला था। इसमें नहीं, चलो आप इधर हो जाओ प्लीज। तो गठबंधन के शीर्ष नेताओं का ये निर्णय था। पार्टी मेरे लिए नहीं थी निश्चित रूप से, तो मैं सर्वप्रथम कृष्णपाल जी से मिला, योगराज जी से मिला और प्रभात तोमर जी से मिला। इन तीनों ने मुझे आश्वस्त किया कि भले ही आप नए हो, पर आपको हम पुराने की तरह चुनाव लड़ाएंगे। मेरे लिए परिचय का समय नहीं था, मुझे काम करना था, मेरे पास चुनाव का बहुत कम समय था। पुराने सिंबल जल्दी दे दिए गए थे, बाकी 5 सीट पे मुझे 1 हफ्ते बाद सिंबल दिया था। और तीनों ने मुझे आश्वस्त किया कि आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, हम आपको पुराने की तरह चुनाव लड़ाएंगे, परिचय बाद में होगा, आप अपना काम कीजिए, हम पूरी तरह से आपके साथ है, पूरा लोकदल आपके साथ है। आपकी ये ताकत ही मुझे प्रेरणा देती है। और आज
आपके सहयोग से, आशीर्वाद से, युवराज जी के सहयोग से, कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से, अब जिलाध्यक्ष जी के सहयोग से आप जब मेरे साथ आए तो उसके बाद सारा समाज मेरे साथ आ गया। जिस मजबूती से आप लोग मेरे साथ आए, इस मजबूती से आपका समाज, संचालक महोदय ने कहा जाट समाज या किसान जातियां पहले दिन से जो मेरे साथ खड़ी हुई, तो मेरा चुनाव इतने मजबूती से खड़ा हो गया। आपको देख के सारा समाज आज मेरे साथ खड़ा हो गया। साथियों, मैं आभार व्यक्त करता हूं चौधरी जयंत सिंह जी का, जिन्होंने मुझे गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना विश्वास जताया और मंत्री जी का टिकट कटा। इसका मुझे भी दुख है, पर मेरा निवेदन है कि आप ये समझिए कि योगराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके सम्मान के लिए, अभी हम एक मंडी में मीटिंग कर रहे थे व्यापारी वर्ग में, तो उन्होंने कहा कि ये अपने पिता की विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मैं चितरंजन स्वरूप जी की विरासत के लिए नहीं, चौधरी चरण सिंह की विरासत के लिए भी लड़ रहा हूं, चौधरी अजीत सिंह की भी विरासत के लिए। आप लोगों के साथ आने से मुझे इतना बल मिला, सभी वर्ग मेरे साथ आए कि देश के गृह मंत्री को भी इस विधानसभा में दर दर पर वोट की भीख मांगनी पड़ रही है। यह आप ही की ताकत है, आप ही का सहयोग है, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं कि 2 दिन बाद ही मेरा चुनाव इतना आपके साथ आने से उठ गया कि आज देश के गृह मंत्री को भी यहाँ दर दर की वोट भी मांगनी पड़ रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका छोटा हूं, समय कम रहा, नई सामंजस्य से संपर्क नहीं बना पाया, पर हम आपके बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया कि आप काम करें, समय कम है आपका, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, आपके बीच का हूं, छोटा हूं, आपका भाई हूं और अब मैं लोकदल का प्रत्याशी हूं। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं लोकदल का प्रत्याशी। मुझसे कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि समय कम था, काम बहुत था, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि आपका मान सम्मान मेरा होगा। मेरे पिता चितरंजन स्वरूप का ही खून मेरे में है। आप लोगों से, बहुतों से मैं यहाँ देख रहा हूं, मैंने घर पे भी देखा, उनका बहुत करीबी का रिश्ता था। मैंने अपने घर पे देखा आप लोगों को, वो हर एक का सम्मान करते थे। कई बार इस क्षेत्र के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, पर कभी किसी का काम एक मंत्री विधायक के रूप में नहीं किया उन्होंने, एक परिवार के सदस्य के रूप में किया। हमेशा क्षेत्र का विकास भी बिना वह भेदभाव के किया। हमने चुनाव अभियान में हमें बहुत जगह जाने का मौका मिला, बहुत विकास कार्य इतने देखे कि जिनकी जानकारी भी हमें हुई। और क्षेत्र की जनता 6 साल से जो क्षेत्र की हालत हुई है, नाले उन्होंने इतने बनाए, रिकॉर्ड नाले बनाए, जल की निकासी की व्यवस्था जो शहर की सबसे बड़ी समस्या थी, उन्होंने उन्हें दूर किया। ऐसे गली मोहल्ले जब हम चुनाव में उनके गए थे, लगता था कि ये शहर का क्षेत्र नहीं है। आप जाके देखे, चमक रहे हुए, लंबी चौड़ी सड़कें, पानी का भराव, बिल्कुल हर चीज, ये विकास कार्य उन्होंने किया। तो लोगों ने हमें आपकी वजह से सहयोग किया कि पुनः विकास होगा। आपका साथ हमारी ताकत है और मेरे बड़े हैं यहाँ, अधिकतर मेरे बड़े हैं, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। मंत्री जी का सहयोग रहा तो मैं चुनाव जीतूंगा और यही कहूंगा कि मेरा चुनाव, आप समझिए, मैं नहीं, योगराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप, योगराज जी का टिकट है, बंटी स्वरूप का टिकट नहीं है। मेरे में भी वही खून है। मैं, योगराज जी ने बहुत अच्छी और बड़ी बात कही, मैं कृतज्ञ हूं उनका, और वो वास्तविकता है कि मुझे कोई आकांक्षा नहीं है राजनीति से। मेरे परिवार का एक सम्मान के लिए, एक परंपरा के लिए मैं आया हूं, क्योंकि टिकट की दिक्कत हो सकता था, मैं टिकट ना मिलता हो, लेकिन चौधरी जयंत सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया था कि लोकदल से कोई लड़ेगा तो सौरभ स्वरूप लड़ेगा। और मैं उसी, पिताजी ही मेरी प्रेरणा है और मैं यकीन दिलाता हूं कि बिना ये कि मैं कोई विधायक हूं, आपके परिवार के सदस्य की तरह आपका सम्मान करूंगा, सेवा करूंगा। सेवक का लड़का हूं, सेवा करने आऊं।